डेली लाइफ से परेशान हो गए हो? चलो ठीक है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में करेंगे कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें। बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और कहीं ना कहीं हमारे खुद के बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करते हैं और इनको इम्प्रूव करने के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल डिजाइन करते हैं जो कि हमारे खुद के द्वारा कस्टमाइज किया गया होगा। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म में हम अपने एक गोल को अचीव करने में सक्सेस हो पाते हैं अगर हम लोग इन्हें कंसिस्टेंटली और सही तरीके से फॉलो करें तो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे 7 मेथड्स डिस्कस करूंगा जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर होंगे। लास्ट के 2 मेथड्स को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही जनरल मेथड्स हैं जो कि हम सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन हम इन्हें इग्नोर कर लेते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर ना एक ग्रोथ माइंडसेट इंप्लीमेंट करो। ग्रोथ माइंडसेट को इंप्लीमेंट ना बहुत टाइम तक एक चीज़ को प्रैक्टिस और अपने फुल एफिशिएंसी से, मतलब फुल एफर्ट्स दे के प्रैक्टिस करोगे ना, तो तभी जाके आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो सकता है। देखो, अगर हमारे पास ना ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, तो हम ना कोई भी चैलेंजेस ले सकते हैं। अगर उस काम में हमें रिस्क क्यों ना दिख रहा हो, तो हम रिस्क को ना इतना प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे जितना हम उस काम के बाद का जो रिजल्ट है और उस काम को करने के दौरान जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहता है। 2 कैटेगरी वाले लोग होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले और एक होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले। तो रिसर्च के अनुसार जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपने गोल्स को ज्यादा अच्छे से अचीव करते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स माइंडसेट वाले लोग। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नंबर 2, सेट गोल्स। देखो, किसी भी चीज को करने के लिए ना आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। जहाँ पे आप हो और जो आप बनना चाहते हो वहां तक के पूरे जर्नी को एक इमेजिन करो। उस पूरे जर्नी को इमेजिन करने के बाद अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार उस जर्नी तक पहुंचने के लिए आपको कौन से ऑब्स्टेकल्स बीच में आ सकते हैं और उन ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप एक गोल की तरह लिखो और इन एक गोल को काम करो। इन पे काम करने के बाद जब आप देखोगे ना कि आप वन बाय वन आप इन स्टेप्स को पार कर रहे हो और आप अल्टीमेटली वहां पहुंच रहे हो जहां आपका डेस्टिनेशन है। एक मेंटोर का होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के जर्नी में या फिर जब भी हम अपने आप को डेवलप करने का सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक ही चीज को बहुत दिनों तक करने के बाद ना डीमोटिवेटेड सा फील करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस प्रोसेस में और हम लोग बोर होने लगते हैं। सो ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि हमेशा एस्केप करने का सोचेगा। तो जब ये चीज ना आपका दिमाग आपसे करवाएगा ना, तो आपको वहां से मेंटोर ही निकाल सकता है। मेंटोर आप किसी को भी बना सकते हो, आपके बड़े भाई को बना सकते हो या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आपकी बात सुने। सामने आप जाओ, अपनी बातों को रखो और वो बिना किसी जजमेंट का आपको एक हैप्पी फीडबैक दे। जी हाँ, फीडबैक से याद आया नेक्स्ट वाला पॉइंट, सीक फॉर फीडबैक एंड एवैल्यूएशन। फीडबैक लेना ना बहुत जरूरी है। तो आप अपने लिए तो आप 100% एफिशिएंसी में काम कर रहे होगे, लेकिन क्या पता कभी कभी हमको भी ऐसा भी होना चाहिए कि हमको हमेशा इंप्रूव करने के लिए ना दूसरों का सलाह लेना जरूरी है। ठीक है, ताकि दूसरे जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो हमको बता पाए कि हम सही कर रहे हैं या फिर हम एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम लोग। सो बहुत ही जरूरी है आपका एक फीडबैक लेना। एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने ये कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। और रिसर्च भी ये बिलीव करता है कि हम अपने आप को जैसे लोगों से सराउंड करते हैं ना, हमारा थॉट प्रोसेस भी उनके जैसा बन जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को उन अच्छे लोगों के कैटेगरी के साथ सराउंड करो या फिर उन अच्छे लोगों की कैटेगरी में जाके मिलाओ, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को ना और इन्फ्लुएंस करते हैं इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, और आपको एनकरेज करेंगे कि आप अपने काम में और आगे बढ़ सको। सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के लास्ट 2 टॉपिक्स पे, जो कि है 6th मेथड, वर्क ऑन योर हॉबीज। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना
कि हम लोग सिर्फ इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट सोच के ना पागल हो जाते हैं कि भाई मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ यार, लेकिन इतने दिन से बस एक ही मेरा शेड्यूल चल रहा है। सो दिस मेथड विल मेक यू अलाइव। बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने एक ना एक हॉबीज़ को इन सारे एक पूरे इस जर्नी में ना फॉलो करते रहें। तो जब आपका ह्यूमन ब्रेन ना यहाँ से मतलब जो मेन आपका प्राइमरी काम है ना, उससे जब एस्केप करने का सोच रहा होगा, तो आप उस अपने ब्रेन को ना अपने हॉबीज़ पे डाल दो। आपका अगर हॉबी है घूमना ना, तो जाके घूम के आ जाओ, ट्रैक करो या फिर कहीं घूम के आ जाओ। वहां से आने के बाद देखना आप अपने फुल एफिशिएंसी के साथ फिर से वही अपना काम करोगे जो कि जिसको आपने अपना प्राइमरी एम बना रखा होगा। डिक्रीज योर टाइम ऑन फोन। आपका जो स्क्रीन टाइमिंग है ना, इसे कम कर दो। जो स्क्रॉल करते रहते हो ना दिन भर, कम कर दो। अगर आप उनमें से हो जो कि दिन भर ऐसे टाइम पास करने के लिए ही रील स्क्रॉल करते रहते हो, टू बी ऑनेस्ट मैं भी बोलूंगा, मैं भी एक टाइम पे एडिक्टिवली यूज कर रहा था इंस्टाग्राम, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इस चीज को अवॉइड करना शुरू किया। और मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा चीज किया। मैंने लैपटॉप में इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और मैंने लैपटॉप पे चलाना शुरू किया। अब लैपटॉप में जब आप इंस्टाग्राम चलाओगे तो उसका यूआई इतना खराब है कि आपको चलाने का ही मन नहीं करेगा। सो देखो, ये कहाँ आपको इफेक्ट करता है ना, आपको पता नहीं चलता। इफेक्ट ये ऐसा करता है कि आप जब स्क्रॉल करते हो ना, तो आपको तरह तरह के आपकी फीड में ना तरह तरह के रील्स आते हैं। पहला रील आएगा आपको आपका मूड हैप्पी कर देगा, दूसरा रील आएगा आपको ओवर मोटिवेटेड कर देगा, तीसरा रील आएगा आपको रियलिटी दिखा देगा, बोल देगा कि यार एक ना एक दिन तो यार वो जाएगी। देन फिर इससे क्या होगा ना, आपका देखो कंटिन्यूसली ना आपका मूड चेंज हो रहा है, मतलब आपका मूड ना स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो वो एल्गोरिदम है, वो अनस्टेबल है भाई, ठीक है। वो आपको ऐसे रील भेजेगा जिससे ना आप ट्रिगर हो जाओ और आप और स्क्रॉल करते रहो, ठीक है। तो वहां से आपके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है कि आपका मूड ना स्टेबल नहीं हो रहा। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, हार्डली 10 मिनट आप पढ़ोगे, उसके बाद आप उठ के कहीं और चले जाओगे, घूमोगे या फिर से फोन चलाओगे। सो यही होता रहेगा। तो इसीलिए मेक श्योर टू स्टॉप स्क्रोलिंग, मेक श्योर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया एप्स। सो इसी के साथ इस वीडियो को आज एंड करते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।